वही बात अब उत्तराखंड की। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नाक का सवाल बन चुकी सल्ट सीट पर चुनावी घमासान शुरू हो गया है। दोनों दलों से नामांकन के साथ ही जनसभाएं कर एक दूसरे पर तीखे प्रहार कर माहौल अपनी अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। वहीं जनरल वर्किंटा में कांग्रेस की चुनावी सभा में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भाजपा हर मोर्चे पर नाकाम साबित है। 4 सालों का कार्यकाल विफल रहने पर भी केंद्र को नाकामी पर पर्दा डालने और भ्रमित करने के लिए मुख्यमंत्री रावत को बदलना पड़ा। वहीं आरोप यह लगाया गया है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार की योजनाओं को अपना बताकर भाजपा सरकार झूठा श्रेय ले रही है। यह सीट कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। वहीं इस दौरान जन आंदोलनकारी और पूर्व जिला मेंबर नारायण रावत और श्याम बोरा समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं विधायक जागेश्वर गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व विधायक मदन बिष्टा, तमाम लोगों ने अपने विचार रखे हैं। वहीं बात की जाए सल्ट विधानसभा सीट पर, तो सल्ट विधानसभा सीट पर महेश जूना को टिकट देकर बीजेपी ने सहानुभूति कार्ड का तीसरी बार दांव खेला है। इससे पहले भी बीजेपी विधायक मगन लाल शाह के निधन पर उनकी पत्नी मोनी देवी शाह थराली सीट और मंत्री प्रकाश पंत के निधन पर उनकी पत्नी चंद्रा पंत को पिथौरागढ़ सीट पर चुनाव लड़वा चुकी हैं। इन दोनों ही सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को सहानुभूति कार्ड का फायदा मिला है और वो जीत दर्ज कराने में भी सफल रही थी। हालांकि इस बार महेश जूना की राह आसान नहीं है। महेश जूना दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई हैं। ऐसे में सवाल है कि वो सहानुभूति जुटाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। तो वहीं महेश जूना को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने जो है गंगा पंचोली को मैदान में उतारा है। तो सल्ट विधानसभा सीट जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आती है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट पर जो है अब 17 अप्रैल को ही वोट होने हैं और 2 मई को इसका नतीजा आएगा। उसी को देखते हुए एक तरीके से जो है नई सरकार जो बनी है तीरथ सिंह रावत की, एक तरीके से उनकी परीक्षा भी ये मानी जा रही है कि अगर सल्ट विधानसभा सीट बीजेपी अपनी कब्जा करने में कामयाब रहती है तो एक तरीके से तीरथ सिंह रावत की सरकार जो है इसमें कामयाबी हासिल कर लेगी। लेकिन एक तरीके से बीजेपी ने जो तीसरी बार सहानुभूति कार्ड खेला है वो भी लगातार उस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो हैट्रिक है सहानुभूति कार्ड पेश करने में, क्या उसमें बीजेपी महारत हासिल कर पाएगी, जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं। तो वहीं महेश जूना को टिकट देकर बीजेपी ने अपना सहानुभूति कार्ड का दाव पेश किया है, जहां पर सल्ट सीट पर चुनावी घमासान जो है शुरू हो गया है। तो महेश जूना को टक्कर देने के लिए, कांटे की टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने गंगा पंचोली को उतारा है। आपको बता दें 2017 में भी गंगा पंचोली ने जो है बहुत ही कम मार्जिन से हारी थी वो, और उसी को देखते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर से उन पर दाव पेश किया है। तो 17 अप्रैल को सल्ट विधानसभा सीट पर वोट होंगे, यहां पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। तो कांग्रेस की तरफ से गंगा पंचोली है, तो वहीं बीजेपी ने जो है महेश जूना जो कि दिवंगत विधायक सुरेंद्र जीना के बड़े भाई हैं उनको मैदान में उतारा है। तो एक तरीके से सहानुभूति कार्ड जो है बीजेपी ने पेश किया है। तो सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि क्या हैट्रिक मारेगी बीजेपी, क्या तीसरी बार भी सहानुभूति कार्ड के जरिए बीजेपी अपनी जीत पेश कर पाएगी, जीत दर्ज कर पाएगी या फिर नहीं। तो उत्तराखंड की सल्ट विधानसभा सीट आजकल काफी चर्चे में है और सियासत भी जो है इसको लेकर लगातार शुरू हो चुकी है और चुनावी घमासान सल्ट विधानसभा सीट पर शुरू हो चुका है। तो लगातार तीसरी बार बीजेपी ने एक सहानुभूति कार्ड पेश किया है, यानी कि पहले भी पूर्व विधायक रहे जिनके निधन हो चुके हैं उनकी पत्नियों को कार्ड इस बार दिया था। उसी के बाद एक बार फिर से जो है दिवंगत रहे विधायक को, उनके बड़े भाई को जो है इस बार मैदान में उतारा है। तो उनके सामने कांग्रेस ने गंगा पंचोली को मैदान में उतारा है और उसी को देखते हुए कांटे की टक्कर जो है ये मानी जा रही है। तो लगातार बीजेपी इस सीट पर काबिज है और इस बार भी बीजेपी के लिए एक बड़ा सवाल है और बड़ी टक्कर भी रहने वाली बीजेपी के लिए सल्ट विधानसभा सीट पर। क्या बीजेपी हैट्रिक मारने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर आनंद शुक्ला जी है जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। शुक्ला जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। धन्यवाद जी, धन्यवाद।
शुक्ला जी, उत्तराखंड में अब सल्ट विधानसभा सीट को लेकर जो है बीजेपी बनाम कांग्रेस हो रहा है, तो क्या ऐसे में कितने आश्वस्त हैं आप गंगा पंचोली की जीत के लिए? देखिए, कांग्रेस यहाँ पे आएगी और हर हाल में आएगी, क्योंकि बीजेपी से लोग काफी नाराज हैं। उसके पहले डॉक्टर साहब थे, वो भी आउट हो गए। इन लोगों का ये है कि चीफ मिनिस्टर को कुछ समझते नहीं, हर चीज का रूल डाउन केवल प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तथा हर चीजों में ये लोग डिलीट करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र को अलग करते हैं और ये जमीनी क्षेत्र को अलग करते हैं, तो इससे वहाँ की जनता बहुत ज्यादा नाराज है। कांग्रेस के आने से और नई सरकार अपना बनाएंगे और हर तरीके से जितने भी नए जो विधायक हैं और नई उपचुनाव है, सारे में हम लोग आएंगे और इसमें हम लोग का काफी विकास भी रहेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिक्स और रिलीजन, तथा साथ में एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान है। हमारे जितने भी जो कार्यकर्ता हैं, हर जगह आप देखिएगा, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक के बीच में जो भी रास्ता है उसको हम लोगों ने व्हीकल से, मोटर व्हीकल से कवर कर रखा है, जिससे डिस्टेंस का टाइम बहुत कम हो गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्कूल जाने वाले बच्चों को केवल घर के बाहर खड़ा होना होता है और वहां से बसें जो 4 घंटे का सफर होता था वो अब। ठीक है शुक्ला जी, आपने तो पहले से ही अपनी हार मान ली है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने जो है तीसरी बार एक सहानुभूति कार्ड पेश किया है, अब जो दिवंगत विधायक रहे, दिवंगत विधायक के जो बड़े भाई हैं महेश मीणा को मैदान में उतारा, उसको आप क्या देखते हैं? आप देख लीजिएगा, बीजेपी के धीरे धीरे पत्ता साफ हो रहा है पूरे देश से, हर उपचुनाव से। अभी बंगाल में भी देख लीजिएगा, राजस्थान में भी देख लीजिएगा, यहाँ भी वही होगा। हाँ, हम लोगों में थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में डिफिकल्टी हो गई थी, वो पूरा रीजनरेट करके आए, क्योंकि पब्लिक अब माइनस बीजेपी चल रही है जी। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी नेता है सूर्या मैथिल जी। सूर्या जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। सूर्या जी, उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा सीट पर जो वोट होंगे 17 अप्रैल को, उसमें क्या सहानुभूति कार्ड के जरिए क्या हैट्रिक लगा पाएगी बीजेपी? मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। मैं भी सुन रहा था कि आपने मुझे बताया कि हमारे 2 दिवंगत नेताओं के परिवार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़वाया और उस समय सहानुभूति कार्ड पे भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर विजय प्राप्त। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आपको भी, पूरे देश को बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो होते हैं वो जो जननायक होते हैं, वो जनता के बीच में रह के काम करते हैं। वोट हमें इसलिए नहीं मिलता कि सहानुभूति है, हमारा कोई एक नेता दिवंगत हो गया, भगवान के पास पहुंच गया, तो उसके बाद जो है उसके परिवार के व्यक्ति को लड़वा दिया जाए और वो चुनाव जीत जाएगा। ये कोई कार्ड नहीं है। वहां पर जो परिवार वहां पर सेवा के लिए डिवोटेड है, उसी परिवार को वहां पर हम लोगों ने मौका दिया है। और मेरे मित्र अभी बोल रहे थे बहुत सारी चीजें, अभी ये बता रहे थे कि बच्चे खड़े रहते, तो ये सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर अच्छे अच्छे काम किए हैं, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को जोड़ रहे हैं। वहां पर अभी जो है नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। अभी जो अपना नई राजधानी पूर्व हमारे मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने बनवाई है। और धीरे धीरे गैरसैंण में, और धीरे धीरे वहां पर जो स्थिति है वो पलट रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पर अवैध खनन और माफिया का पूरा राज था उत्तराखंड के अंदर, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वहां पर कानून व्यवस्था हमने बहुत अच्छे से चाक बंद की है, साथ में खनन माफिया को बंद किया है। उसके अलावा उत्तराखंड की बहुत बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि वहां पर या तो सरकारी नौकर है वहां पर निवासी, या उसके अलावा वहां पे खेती करने वाला व्यक्ति है। व्यापारी बहुत कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर सभी वर्गों को साथ लेके चलने की कोशिश की है। और ये जो बोल रहे थे हमारे मित्र कि प्रधानमंत्री जी ही देखते हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी पूरे देश को देखते हैं। उनकी कुछ नीतियां हैं जो उत्तराखंड के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि उत्तराखंड जो है लेकिन सूर्या जी वहां पर एक नो डेवलपमेंट लैंड था। मेरी बात पूरी जी, वहां पर नो डेवलपमेंट लैंड था, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शी सरकारों का ही जो है विजन है, उसके कारण ही आज उत्तराखंड के अंदर डेवलपमेंट दिख रहा है आपको। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं,
साथ ही साथ जो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ था 2013 के अंदर जाके 12 के अंदर जो बाढ़ आई थी, उसका दोबारा से अवस्थान को खड़ा करने में केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने मिलकर, डबल इंजन की सरकार ने मिलकर काम किया है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से, आने वाले इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी होगी। साथ ही साथ उसके बाद जो चुनाव होने जाएंगे प्रदेश के अंदर, जो विधानसभा के चुनाव होंगे सॉरी, तो उन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा मानना और मेरा विचार। चलिए ठीक है, टाइम की कमी है, आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।